दोस्तों नमस्कार, जय हनुमान। पिछली कुछ वीडियोस में हमने हनुमान जी पे बात की थी और आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण जी पे। तो श्री कृष्ण जी की ज़िंदगी से जुड़ी हम कुछ बातें यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण जो उनका जो जीवन बीता है उसमें उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या काम किए, कैसे कैसे उनकी ज़िंदगी कटी, तो उस सब के बारे में हम जानेंगे। तो आज का टॉपिक है 10 बातें जो कृष्ण के जीवन को बनाती हैं महान। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनसे रिलेटेड भी बातें जानें। तो स्टार्ट करते हैं। जन्म से लेकर देह त्याग तक भगवान कृष्ण के जीवन की लगभग हर घटना में कोई सूत्र है। युद्ध भूमि पर दिया गया गीता का उपदेश संसार का श्रेष्ठ ज्ञान माना जाता है। मैनेजमेंट मास्टर कहें या फिर जगत गुरु, गिरधारी कहें या फिर रणछोड़, भगवान कृष्ण के जितने नाम हैं उतनी ही उनकी कहानियाँ भी हैं। जीवन जीने के तरीके को अगर किसी ने परिभाषित किया है तो वो कृष्ण है। कर्म से होकर परमात्मा तक जाने वाले मार्ग को उन्हीं ने बताया है। संसार से वैराग्य को सिरे से नकारा है। कर्म का कोई विकल्प नहीं, ये सिद्ध किया है। कृष्ण कहते हैं, मैं हर हाल में आता हूँ। जब पाप और अत्याचार का अंधकार होता है तब भी आता हूँ, और जब प्रेम और भक्ति का उजाला होता है तब भी आता हूँ। वैसे तो कृष्ण का संपूर्ण जीवन ही एक प्रबंधन की किताब है, जिसे सैकड़ों हजारों बार कहा सुना जा चुका है। कुरुक्षेत्र में दो सेनाओं के बीच खड़े होकर भारी तनाव के समय कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वो दुनिया का श्रेष्ठ ज्ञान है। गीता का जन्म युद्ध के मैदान में दो सेनाओं के बीच हुआ। जीवन की श्रेष्ठ बातें भारी तनाव और दबाव में ही होती हैं। अगर आप दिमाग को शांत और मन को स्थिर रखने की कोशिश करें तो सबसे बुरी परिस्थितियों यानी कि कंडीशंस में भी आप अपने लिए कुछ बहुत बेहतरीन निकाल पाएंगे। ये कृष्ण सिखाते हैं, गीता पढ़ने से पहले अगर इसी बात को समझ लिया जाए तो गीता पढ़ना सफल होगा। कृष्ण का जीवन ऐसी ही बातों से भरा पड़ा है। जरूरत है नजरिए की। उनका जीवन आपके लिए एक उपदेश का काम कर सकता है और आपका पूरा जीवन बदल कर रख सकता है। आवश्यकता हमारी है, हम उनके जीवन से लेना क्या चाहते हैं। कृष्ण मात्र कथाओं में पढ़ा या सुना जाने वाला पात्र नहीं है, वो चरित्र और व्यवहार में उतारे जाने वाले देवता हैं। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आज। इस वीडियो को मैं 2 भाग में बनाऊंगा। तो पहले भाग में हम उनकी जो श्रेष्ठ 5 बातें हैं उनके बारे में जानेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उनकी नेक्स्ट जो श्रेष्ठ 5 बातें हैं उनके बारे में जानेंगे। तो पहला सीख जो हमें मिलती है वो है, शुरू से अंत तक जीवन संघर्ष ही है। तो यहाँ पे बताते हैं, कारागृह में जन्मे कृष्ण पैदा होते ही रात में जमुना पार कर गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन पूतना मारने आ गई, मतलब तीसरे ही दिन राक्षसों का उन पे अटैक हो गया। यहाँ से शुरू हुआ संघर्ष, देह त्यागने से पहले द्वारिका डुबोने तक रहा। कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा, तो उसका डटकर सामना कीजिए। मानव जीवन में आकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकता। कृष्ण ने कभी किसी बात की कोई कंप्लेन या फिर शिकायत नहीं की। हर परिस्थिति मतलब कंडीशन को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं, कंडीशन से भागो मत, उनके सामने डटकर खड़े हो जाओ और उनका सामना करो, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। फिर इसके बाद वो दूसरी बात बताते हैं, हेल्थ से रिलेटेड है, स्वास्थ्य शरीर से ही विजय है। वे कहते हैं कि हमें हेल्थ को ठीक रखना है, तभी हम जीत सकते हैं। कृष्ण का बचपन माखन मिश्री खाते हुए गुजरा। आज भी भोग लगाते हैं हम उनको, लेकिन ये संकेत कुछ और है।
आहार अच्छा हो, शुद्ध हो, बल देना वाला हो। बचपन में शरीर को अच्छा आहार मिलेगा तो ही इंसान युवा होकर वीर योद्धा बनेगा। शरीर को स्वस्थ रखना है तो बचपन से ध्यान देने की ज़रूरत है। आजकल जिन माताओं के छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए ये मैसेज है कि वो अपने बच्चों को अच्छा आहार दें बचपन से ही, ताकि वो आगे आने वाली लाइफ की जो कंडीशंस हैं, कोई भी उनके सामने कोई दिक्कत है, उनका सामना डटकर कर सकें। अपने बच्चों को ऐसा खाना दें जो उनको बल दे, सिर्फ स्वाद के लिए ही ना खिलाएं बच्चों को। इसीलिए तभी वे बड़े होकर समय को और समाज को सही दिशा में ले जा पाएंगे। ये दो बातें हो गई। अब तीसरी बात हम करेंगे, पढ़ाई से रिलेटेड है, स्टडी, एजुकेशन, इन सब से रिलेटेड है। पढ़ाई किताबी ना हो, रचनात्मक हो। तो इसमें बात करेंगे, कृष्ण ने अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश के उज्जैन में सांदीपनि ऋषि के आश्रम में रहकर पूरी की थी। कहा जाता है 64 दिन में उन्होंने 64 कलाओं का ज्ञान हासिल कर लिया था। वैदिक ज्ञान के अलावा उन्होंने कलाएं सीखी। शिक्षा ऐसी ही होनी चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास करे। संगीत, नृत्य, युद्ध सहित 64 कलाओं कृष्ण के व्यक्तित्व का हिस्सा है। बच्चों में कोरा ज्ञान ना पड़े, उनकी रचनात्मक को नए आयाम मिले, ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसमें हमें यही बताया गया है तीसरे में कि जो एजुकेशन है वो बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड होनी चाहिए, ना कि बच्चे ऊपर ऊपर से पढ़कर आगे बढ़ते रहें और पीछे उनको कुछ समझ ना आए। तो इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। चौथी बात वो करते हैं इसके बाद, रिलेशंस, हमारे जो रिश्तेदार हैं उन सब के बारे में, कि जो रिलेशंस हैं, रिश्तेदार हैं, ये बहुत ही महत्व के हैं। रिश्तों से ही जीवन है, बिना रिश्तों के कुछ भी नहीं है। कृष्ण ने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से अपना माना। अर्जुन से वे युवावस्था में मिले, ऐसा महाभारत कहती है, लेकिन अर्जुन से उनका रिश्ता हमेशा ही मन का रहा है। सुदामा हो या फिर उद्धव, कृष्ण ने जिसे अपना मान लिया उसका साथ जीवन भर दिया। रिश्तों के लिए कृष्ण ने कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं और रिश्तों से ही कई लड़ाइयाँ जीती भी हैं। उनका सीधा संदेश है, सांसारिक इंसान की सबसे बड़ी द्रोह रिश्ते ही हैं। अगर किसी के पास रिश्तों का साथी नहीं है, मतलब रिश्ते नहीं हैं, तो वो इंसान संसार के लिए गैर जरूरी है। इसलिए अपने रिश्तों को दिल से जिए, दिमाग से नहीं। तो यहाँ पे यही मैसेज देते हैं कि अगर किसी के साथ रिलेशन बनाने हैं तो दिल से बनाइए, किसी का यूज़ मत कीजिए। आजकल जो रिश्तों में चल गया है यूज़ एंड थ्रू की पॉलिसी, दिस इज़ नॉट गुड। यूज़ एंड थ्रू ये बिल्कुल बहुत ही गंदी बात है। अपने रिश्तों को दिल से जिए, प्यार से जिए, और इससे क्या है, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। ये सबसे अच्छी सीख है। इसके बाद वो बात करते हैं नारी पे, वुमेन्स रिलेटेड, वुमेन एम्पावरमेंट से भी बात करते हैं वो। तो कहते हैं नारी का सम्मान समाज के लिए बहुत जरूरी है। राक्षस नरकासुर का आतंक था। करीब 16,100 महिलाओं को उसने अपने महल में कैद किया हुआ था। महिलाओं से बलात्कार, मतलब रेप में से उसे सुख मिलता था। कृष्ण ने उस राक्षस नरकासुर का वध किया, उसको मारा और सभी महिलाओं को मुक्त कराया। लेकिन सामाजिक कुरीतियां तब भी थी। उन महिलाओं को अपनाने वाला कोई नहीं था। खुद उनके घर वालों ने उन्हें दूषित मानकर त्याग दिया था। ऐसे में कृष्ण आगे आए, सभी 16,100 महिलाओं को अपनी पत्नी का दर्जा दिया, समाज में उन्हें सम्मान के साथ रहने के लिए स्थान दिलाया। कृष्ण ने हमेशा नारी को शक्ति बताया, उसके सम्मान के लिए तत्पर रहे। पूरी महाभारत नारी के सम्मान के लिए ही लड़ी गई। सो आप कृष्ण भक्त हैं तो अपने आसपास की महिलाओं का पूरा सम्मान करें और उनकी पूरी रिस्पेक्ट, सम्मान, उनकी इज्जत करें। तो इसमें यही मैसेज वो देते हैं कि नरकासुर का वध किया, और उसके बाद आपको मालूम ही है जैसे द्रौपदी के साथ जो भी हुआ था, तो उस पे भी उन्होंने बात की है। तो
ये हमारी सीखने वाली बात है कि यहाँ पे हमें महिलाओं का सम्मान करना है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे कुछ बातें सीखी हैं श्री कृष्ण जी के जीवन से कि हमें कैसे जीना है अपना जीवन। उन्होंने अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, उनके जीवन से अच्छी बातें हमने ली हैं। तो आगे आने वाली वीडियो में हम फिर से आपको बताएंगे और नई नई बातें। तो इस वीडियो में हमने यही देखा कि जीवन संघर्ष है, तो आपको संघर्ष का सामना पूरी होशियारी से, जिम्मेवारी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना है, हिम्मत से करना है, उससे पीछे नहीं मुड़ना है। दूसरा उसने बताया है कि अपनी हेल्थ को सही रखना है, स्वास्थ्य को सही रखना है, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद तीसरी वो बात करते हैं हमारी शिक्षा, एजुकेशन की, वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए, रचनात्मक होनी चाहिए, हमें उससे सीख मिलनी चाहिए, रट्टे पे नहीं चलना है। चौथी वो बात करते हैं रिश्तों से, और पांचवी नारी का सम्मान करना है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।